हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम कल रेस में 6 सवाल तक पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में। आज हम 7वें नंबर सवाल से पढ़ेंगे, ठीक है। और उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे सवालों को। आइए देखते हैं। तो 7वां नंबर सवाल है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। 500 मीटर की एक रेखीय दौड़ में ए बी को 50 मीटर से हराता है। 600 मीटर की दौड़ में बी सी को 60% से हरा सकता है। तो 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा, आपको ये बताना है। तो 50 मीटर से हराते कितने में, 500 में। तो 50/500 करेंगे तो 1/10 होगा आपका। मतलब अगर ए 10 चलेगा उतने समय में बी कितना चल पाएगा, 9। अब उन्होंने बी की तुलना किससे की, सी की। अगर बी 600 मीटर चलता है तो सी कितने मीटर कम चलेगा, 60 कम। कितने पर, 60/600। तो 60/600 देखेंगे आप, तो एक जीरो से एक जीरो करेंगे, 6 एकम 6 एकम 60। इसका मतलब ये है कि अगर बी 10 चलेगा तो सी एक कम चलेगा, तो ये 9 चलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कंबाइन रेशियो निकालना है। 10 × 10 कितना होगा, 100। और 10 नम 90 और 9 नम 81। तो ये आ गया ए बी सी की डिस्टेंस का अनुपात, क्योंकि टाइम समान है तो यही इनकी डिस्टेंस का रेशियो है। अब इन्होंने बोला है कि 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। अगर 400 मीटर की दौड़ है तो कितने का अंतर है, 19। तो 100 की वैल्यू कितनी है, 400, क्योंकि जिसने रेस खत्म की है उसी से देखना है आपको। तो 100 चौको 400, तो 19 चौको 76 मीटर। ए ने सी को कितने मीटर से हराया, 76 मीटर से, ठीक है। आइए हम अगला सवाल देखते हैं। 8वां नंबर सवाल। 800 मीटर की दौड़ में दो प्रतियोगी अंकुर और नेहा की चाल का अनुपात 5:6 है। यदि अंकुर 200 मीटर की बढ़त दी जाती है तो अंकुर कितने से जीत जाएगा। तो आप ये देखिए, उसको कितने मीटर की बढ़त मिली है, अंकुर को 200 मीटर की। यदि अंकुर 200 मीटर की बढ़त यदि अंकुर को 200 मीटर की बढ़त दी जाती है तो अंकुर को कितना चलना है, 800 में 600 चलना है। कितना चलना है, 600। तो हमें अंकुर और नेहा की चाल का अनुपात पता है, 5:6। उसमें से अंकुर और जो है नेहा, तो नेहा को पूरा कितना चलना पड़ेगा, 800 चलना पड़ेगा। अगर नेहा 800 नहीं चल पाई तो वो हार जाएगी। तो सुनो, अंकुर को कितना चलना है, 600। तो इसमें कितने का अंतर है, तो हमें इसमें ये देखना है कि 5 की वैल्यू कितनी है, 600 है। 5 की वैल्यू कितनी है, 600। और 6 की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो 5 की वैल्यू अगर 600 है तो मतलब कितना आएगा, कितने गुना है, 120 गुना, ठीक है। कितने गुना है, 120 गुना। तो 6 का कितने गुना होगा, 6 का 120 गुना कितना होगा आपका, 720। तो नेहा को चलना कितना था, 800, चल कितनी पाई, 720। तो कितने मीटर से हार गई वो, 80 मीटर से, ठीक है। एक बार और बता दे रहे हैं, अंकुर और नेहा की चाल का अनुपात 5:6 है। उसमें लिखा है कि अंकुर को 200 मीटर की बढ़त दी जाती है। इसका मतलब क्या है कि अंकुर को केवल 600 मीटर चलना है, लेकिन और नेहा को 800 मीटर चलना है। इसमें टाइम समान, जब टाइम समान होता है तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है। इसलिए मैं जो स्पीड का रेशियो दिया था इसको डिस्टेंस का रेशियो मान लिया। तो 5 की वैल्यू कितनी है, 600, क्योंकि अंकुर को केवल 600 चलना है, ठीक है। अब ये कैसे पता, क्योंकि जो अंकुर जीत जाएगा, तो अंकुर जब जीत जाएगा तो अंकुर ने इसका मतलब पूरी 600 मीटर चली है। तो 5 की वैल्यू 600, तो कितने गुना, 120 गुना। तो उतने ही समय में नेहा ने कितनी चली, 6 का 120 गुना 720। तो नेहा ने 720 चल पाई। चलना कितना था, 800। कितने मीटर से आ जाएगी नेहा, 80 मीटर से। तो अंकुर कितने मीटर से जीत जाएगा, 80 मीटर से। तो 80 मीटर से अंकुर 80 मीटर जो अंकुर है वो क्या हो जाएगा, विन हो जाएगा, ठीक है। 9वां नंबर सवाल देखते हैं। 150 मीटर की दौड़ में आर को 5 मीटर की शुरुआती बढ़त मिलती है तो वो एस को 35 मीटर से हरा देगा। यदि एस को 100 मीटर की दौड़ में 25 मीटर की शुरुआती बढ़त मिलती है तो डैश मीटर से दौड़ जीत जाएगा। लेकिन इसमें ये पता नहीं कौन जीता है, तो आपको ये खुद पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो सुनो, इसमें क्या कहा, आर को 5 मिनट की शुरुआत बढ़त दी जाती है। इसका मतलब आर को कितना चलना पड़ेगा, केवल 145। और उसमें कहा गया कि एस 35 मीटर से हार जाएगा। तो एस को तो कोई बढ़त मिली नहीं, इसका मतलब एस को पूरा चलना है 150। 150 में वो 35 मीटर से हार गया, तो कितना नहीं चल पाए, 35 मीटर कम चल पाए, तो 115, ठीक है। टाइम समान है तो यही स्पीड का रेशियो होगा, वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो 5 से काटेंगे तो ये कटेगा 29 में, 5 से ये काटेंगे और ये 23 में कटेगा, ठीक है। यही डिस्टेंस का रेशियो है। अब देखो इसमें क्या कहा,
एस को 100 मीटर की दौड़ में 75 मीटर की बढ़त मिलती है। माने इसका मतलब क्या है, एस को 75 चलना है और आर को 100 चलना है। अगर आर पूरी 100 नहीं चल पाएगा उतनी समय में जितने समय में चलना है और एस 75, ठीक है, तो जितने समय आर लेगा उतना ही समय अगर एस लेगा, तो दोनों अगर इससे 100 मीटर दूर डिस्टेंस तय करते उसने 75, तो कोई भी नहीं हारेगा। तो सुनो, तो आप जे निकाल लो, आपको कोई पता नहीं है कि कौन जीत रहा है। तो सुनो, हम ये मान के चल रहा है कि अभी आर जीत रहा है, मान लो आर ने 100 मीटर डिस्टेंस तय की होगी, ठीक है, तो आर की स्पीड कितनी 29, तो 29 का भाग दो आप, ठीक है, इससे आपको क्या पता लग जाएगा कि 29 की वैल्यू कितनी हो। अगर 23 में गुणा करने से 75 से ज्यादा आ गया, इसका मतलब ये कंडीशन गलत हो जाएगी कि आर को हम जीता हुआ मान रहे हैं। तो सुनो, आर को अगर हम जीता हुआ माना तो 29 की वैल्यू 100 है, 29 का अगर 100 में देंगे तो कितने मिल जाएगा, 29 की 87 बचेगी 13, एक जीरो बढ़ जाएगी, ठीक है, तो 29 चौको 116, लगभग 3.4, ठीक है, इतने मिल जाएगा। और भी कर सकते हैं आप, इसमें गुणा करिए अब आप 3.4 का, ठीक है, तो अगर 3.4 कैसे गुणा करेंगे, 23 चौको 92 की 2, 23 की 69 और 9 78, मान 78.2 आगे चलना कितना था इसको, 75, कुल माने जी वाली कंडीशन गलत है। तो अब हम क्या मान के चल रहे हैं कि एस जीत रहा है, तो एस कितना चलना है इसको, केवल 75, तो 23 की वैल्यू कितनी है 75, तो 23 में 75 का भाग देंगे, 23 3 69, कितना होगा 23 3 69, इसके बाद बचेंगे आपके 6, तो एक जीरो बढ़ जाएगी दशमलव लगाने के बाद, ठीक है, तो 23 दूनी इसमें 46 हो जाएंगे, फिर बचेंगे आपके 14, फिर एक जीरो, 23 6 का 3.26 गुना, तो 29 का भी 3.26 गुना करें आप, 3.26, इससे ये आपको पता लग जाएगा अगर 100 मीटर नहीं चल पाई तो वो हार जाएगा। तो 29 छक्के 74 की 4, 29 दूनी 58, 58 और 17 कितने होते हैं, 29 छक्के 74 की 4 हो गए, ठीक है, यहाँ से लगी 17, 29 दूनी 58, 58 और 17 कितने होते हैं 75, तो वहां से लगे कितनी होगी 7, तो 29 की 87, 87 में 7 जोड़ो तो कितना आएगा 94.54, इसका मतलब एस को 100 चलना, चल कितना पाया 100.54, तो हमें हार गया, तो कितने से हार गया, तो 100 में से इतने घटा दें आप, तो अगर 100 में से 54 घटाएंगे तो 6 बचेगा, ठीक है, और 6 में से अगर 0.54 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5.4 के आसपास आएगा, तो 5.44 मीटर से जो एस है वो रेस जीत जाएगा, एस विन हो जाएगा इससे, ठीक है। आइए हम 10वां नंबर सवाल देखते हैं। 400 मीटर की एक दौड़ में भीम ने दौड़ की शुरुआत में सरल को 20 मीटर की बढ़त दिलाई। सरल ने दौड़ पूरी करने में 48 सेकंड का समय लिया। यदि सरल को भीम से 2 सेकंड से हरा दिया जाता है तो भीम की गति क्या है। तो हमें किसकी गति बताना है, भीम की। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि भीम ने कितना दूरी चली और कितना समय तक चले, ठीक है, तो उसमें क्या लगा, सरल को दौड़ करने में कितना समय लगा 48 सेकंड, ठीक है, तो भीम को कितना लगा, भीम को कितने सेकंड से हरा दिया 2 सेकंड से, इसका मतलब भीम ने 50 सेकंड एक्स्ट्रा लिए हैं। तो भीम ने जब 50 सेकंड एक्स्ट्रा लिए, भीम ने दौड़ की शुरुआत सरल को 20 मिनट, इसका मतलब भीम को पूरा 400 मीटर चलना है, ठीक है, अगर 400 मीटर चलना है तो 400 में हम 50 का भाग देंगे, कितना आएगा 8 मीटर प्रति सेकंड आएगा। देखो बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, उसमें लिखा है कि 400 मीटर की दौड़ में सरल को 20 मीटर की बढ़त दिलाई। तो भीम ने किसको, सरल को, तो भीम को अगर 400 चलना है तो सरल को कितना चलना है 380। फिर उसमें लिखा है कि सरल ने दौड़ पूरी करने में 48 सेकंड का समय लिया, तो माने सरल ने जो डिस्टेंस सरल तय की वो 48 सेकंड से की है, ठीक है, और सरल ने भीम को 2 सेकंड के अंतर से हरा दिया, इसका मतलब भीम ने 50 सेकंड ज्यादा लिए, भीम ने कितने सेकंड ज्यादा लिए 2 सेकंड ज्यादा लिए, इसका मतलब भीम को 50 सेकंड लगा, क्योंकि 48 में 2 जोड़ेंगे तो 50 सेकंड लगेगा। तो हमें क्या निकालना है, भीम की गति, भीम की क्या निकालना है हमें, गति, दूरी, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, तो 50/400 कितना आ जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि हमने भीम को कितना चलना था 400, तो भीम को कितना समय लगा 50, क्यों कैसे पता ये बात, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सरल 48 सेकंड में रेस पूरी की और 2 सेकंड से जीत गया, इसका मतलब क्या है कि भीम ने सरल से 2 सेकंड ज्यादा लिए ना, इसलिए, ठीक है, तो 50 सेकंड का ऐसे भाग देंगे तो दूरी बटे समय क्या होता है 4 आता है। आइए हम 11वां नंबर सवाल देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आपको तो बहुत ही शॉर्ट में बताएंगे। 1500 मीटर की रेस में यदि वाहन P Q को 200 मीटर की बढ़त देता है, वाहन P Q को कितनी मीटर की बढ़त देता है 200 मीटर की, तो
P 8 सेकंड से जीत जाता है। इसके विपरीत यदि वाहन P Q को 400 मीटर की बढ़त देता है तो रेस बराबरी में समाप्त होती है। तो P को 1500 मीटर चलने में कितना समय लगेगा? बराबरी में समाप्त होती है। इसका मतलब ये है कि P को जितना समय लगा उतना ही समय Q को लगा। तो देखो इस सवाल को कैसे लगाते हैं, ठीक है। आप x मानना छोड़ देंगे इसमें, ठीक है। तो देखो P को कितना चलना है, 15 चलना है, ठीक है। तो Q को 200 मीटर बढ़त देना, तो Q कितना चलेगा, 1300 मीटर, ठीक है। तो 1300 मीटर चलेगा तो कितने सेकंड से हार गया वो, 8 सेकंड से हार गया। कितने सेकंड से हार गया, 8 सेकंड। दूसरी स्थिति देखें, ये फर्स्ट सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो क्या है कि अगर P 1500 मीटर चलता है तो इसको 400 मीटर की बढ़त देता तो उसको कितना चलना है, 1100। कितना चलना है, 1100। तो रेस क्या हो रही, बराबरी पे समाप्त हो रही। इसका मतलब क्या है कि जो 8 सेकंड लग रहे थे अब वो कितना हो गया, 0 सेकंड का अंतर हो गया। कितने का अंतर हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि Q को पहले चलना था 1300, अब कितना चलना है, 1100। तो 1300 में से कितने कम हो गए, 200 मीटर की डिस्टेंस कम हो गया। इस 200 मीटर डिस्टेंस कम होने की वजह से कितना सेकंड लगा, 8 सेकंड। इसका मतलब क्या है कि जो Q है वो 200 मीटर की डिस्टेंस तय करने में कितना समय लेगा, 8 सेकंड। तो यहां से Q की क्या निकल आएगी, गति। क्या निकल आएगी, Q की गति। तो Q की जो गति है वो कितना आ जाएगी, 200/8। कितना आ जाएगा, 25 मीटर प्रति सेकंड। हमें किसका समय बताना है, P का। तो हमें क्या पता कि जहां इस स्थिति में P को जितना समय लगा उतना ही Q को समय लगा। तो अगर हम Q को समय निकाल लेंगे तो वो समय किसका होगा, P का होगा कि नहीं। हाँ, तो कितना समय लगा, किसको भाग दीजिए आप, इसमें स्पीड आ गई 25 मीटर प्रति सेकंड, 1100 में भाग दीजिए आप। तो 25 का 1100 में भाग देंगे, 25 चौको 100, बचेंगे 10, एक अंक लेंगे 0, 100 हो जाएंगे, 25 चौको 100। इसको भी 44 सेकंड लगेगा और इसको भी 44 सेकंड, क्योंकि रेस बराबरी में समाप्त हुई है। समझ में आ गई आपको? अगर नहीं आया तो आप कमेंट करिए प्लीज। आइए अगला सवाल देखते हैं, 12वां नंबर सवाल। गीता बबता से 5/2 गुना तेज दौड़ती है। एक रेस में यदि गीता बबता को 40 मीटर की बढ़त देती है तो प्रारंभिक बिंदु से उस दूरी को ज्ञात कीजिए जहां वे दोनों मिलेंगे, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, जहां पर वे दोनों आपस में जब मिल जाएंगे, इसका मतलब क्या है कि दोनों ने रेस जो है वो समान समय में समाप्त की है, ठीक है। तो जो अगर समान समय समाप्त की तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो गीता ने बबता को 40 मीटर की बढ़त दी है। तो देखो गीता बबता, तो इसमें क्या लिखा है, गीता बबता से 5/2 गुना तेज है। इसका मतलब है अगर बबता को 2 है स्पीड तो इसकी 5 है, तो टाइम समान, तो यही डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये बताइए, जब स्पीड इन दोनों की अलग अलग है, क्योंकि जब तो हमने क्या माना कि टाइम समान है तो जो स्पीड का रेशियो वही डिस्टेंस का रेशियो। जब स्पीड अलग अलग है तो दोनों ने बढ़ा दी दौड़ शॉर्ट क्यों कर ली, क्योंकि उसको 40 मीटर की बढ़त पहले से ही मिली थी, ठीक है। तो इसमें कितने का अंतर है, 3 का। तो 3 की वैल्यू कितनी है, 40 है। 40 मीटर बढ़त मिली तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 40/3। 40/3। तो रेस किसने खत्म की है, किसने खत्म की है, गीता ने, ठीक है। जब गीता ने खत्म किए तो वही जितनी गीता चलेगी वही पूरी प्रारंभ बिंदु से दूरी होगी, क्योंकि बबता तो 40 मीटर आगे खड़ी थी प्रारंभ बिंदु से। इसलिए इसमें अगर हम गुणा करेंगे 40/2 का तो उसमें वो आंसर नहीं आएगा। गीता ने पूरी डिस्टेंस कवर की है। तो 5 की वैल्यू निकालिए, 5 गुणे 1 यहाँ पर कीजिए और 40/3 गुणे 5 यहाँ पर कीजिए। 40 पंचे 200, 200/3, तिछिंग 18, बचेंगे 2, तिछिंग 18, फिर लगाएंगे दशमलव तो एक 0 बढ़ जाएगी, तो तिछिंग 18, ऐसे ऐसे 66.66 ऐसे होता जाएगा, ठीक है। तो लगभग आंसर आ जाएगा 66.67 मीटर प्रारंभ बिंदु से दूरी है। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट करिए, नहीं भी आया तब भी कमेंट करिए आप। आइए हम अगला सवाल देखते हैं। ए बी को 1 किलोमीटर, ए और बी 1 किलोमीटर दौड़ते हैं और ए बी को 25 सेकंड से जीत जाता है। तो ए बी को 25 1 के लग रहा है, माने 1000 मीटर अगर जे चलेगा और 1000 मीटर जे चलेगा तो क्या है, ए बी को कितने सेकंड से हरा देता है, 25 सेकंड। इसका मतलब इसको 25 सेकंड ज्यादा लगे, ठीक है। एक स्थिति क्या कहा गया कि बी सी को समान दूरी दौड़ते हैं, अगर जितना बी दौड़ रहा है उतना ही सी दौड़ रहा है, जितना बी दौड़ रहा है उतना ही अगर सी दौड़ रहा है, तो क्या हो रहा है कि सी को 1000 मीटर डिस्टेंस तय करने में सी को बी से कितना सेकंड ज्यादा लगा, 30 सेकंड, वो 30 सेकंड से आ रहा है उतने ही 1000 मीटर में।
तो कितना हो गया 30 सेकंड और एक्स्ट्रा जो t+55, तो कितना हो गया t+55। अब देखो आप कंडीशन क्या कहा गया, अब एक कंडीशन है ए और सी, ठीक है, कि अगर ए 1000 मीटर जो डिस्टेंस है, ठीक है, 1000 मीटर डिस्टेंस है, तो इसको सी को कितने मीटर से हरा है, 275 से, 275 से हरा है, इसका मतलब सी को कितना, सी ने कितना चल पाया उतने ही समय में, सी ने चल पाया 825 सेकेंड, कितना चल पाया 825 सेकेंड, ठीक है। तो सी ने कितना कितने से हारेगा 275, ठीक है। तो सी को उतना ही डिस्टेंस तय करने में, अगर वो सी अगर 275 और चलता तो कितने सेकंड लगते उसको 55 सेकंड, तो यहाँ से तुलना करें आप, तो अगर हम इस 55 का इसमें भाग दें, अगर हम 55 का इसमें भाग दें 275 में, तो क्या निकल आएगी सी की स्पीड, क्या निकल आएगी सी की स्पीड। तो सी को जितना समय लगा, और अगर 825 मीटर में सी को जितना समय लगा उतना ही ए को लगा, तो अगर हम सी का समय निकालें तो अपना आंसर आ जाएगा। तो 275 मीटर चलने में सी को कितना लगा, 55 सेकंड ज्यादा लगा, कितना लगा 55 सेकंड। तो यहाँ से सी की स्पीड निकल आएगी 275/55, तो 55 पंचे 275, तो 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, तो 5 मीटर प्रति सेकंड आएगा। अगर 5 का ऐसे भाग दें तो सी का समय निकल जाएगा, जो सी का समय वही ए का समय है इस स्थिति में। तो 5 का भाग 125 में अगर आप देंगे तो 5 एकम 5, बचेंगे कितने, बचेंगे कितने आपके, कितना चलना था उसको 275, ठीक है। तो 5 का भाग इसमें देंगे आप, तो 5 एकम 5, हमें निकालना है ए का समय निकालना है ना, ठीक है। तो यहाँ पर निकाल दीजिए, तो 5 एकम 5, तो कितना बचा आपका 3, अंक 0 पर 5 छक्का 30, ठीक है, 5 छक्का 30, फिर बचेंगे आपके 2 55 25, तो इसको कितना लगा 165 सेकेंड, ठीक है। इसमें हमने 725 बचेगा ना, 1000 में से अगर 275 घटाएंगे अपन तो 725 बचेगा, हमने लिख दिया था 825। तो देखो सी की स्पीड कितनी है 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो 5 के बाद 725 में देंगे तो 5 एकम 5, बचेंगे आपके 2, अंक लिया 2 को, 5 चौको 20, ठीक है। अब बचेंगे 2, अंक लिया 5 का, तो 5 25, तो सी को कितना लगा, सॉरी हाँ सी को कितना लगा 145 सेकंड समय लगा, तो उतना ही समय किसको लगा ए को लगा। 145 सेकंड मतलब क्या हुआ 2 मिनट 25 सेकंड, ठीक है।